आइए हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था एटीपी का प्रोडक्शन कार्डियक मसल्स में। हमने देखा था कि कार्डियक मसल्स में एटीपी का प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। कार्डियक मसल्स जो कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन करता है, कार्डियक मसल्स जिससे एटीपी या कहें फिर एनर्जी हमेशा कंटिन्यूअस चाहिए। इसीलिए फ्यूल्स का सोर्स जो है काफ़ी बड़े मात्रा में मिलता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड से भी, किटनाइन फॉस्फेट से भी। इसके अलावा ये एरोबिक पाथवे से भी एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है। तो हमने देखा था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया 30% भी है और ये एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, क्योंकि 30% माइटोकॉन्ड्रिया से ही बना होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लैक्टेट को भी यूटिलाइज करता है ये एटीपी के रूप में, फ्यूल्स के रूप में। और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? मसल्स सेल्स की एक्टिविटी में। जब मसल्स विगरसली वर्क करता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशंस होता है और लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज कर लेता है कार्डियक मसल। मतलब जितना दौड़ेंगे तो ज़्यादा दौड़ने से हार्ट में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी लैक्टिक एसिड के रूप से भी। हार्ट भी तेज़ी से धड़कता है, उसमें एनर्जी चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि हार्ट को धड़कने के लिए कुछ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पाथवे का भी योगदान होता है, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिली? उसको लैक्टिक एसिड से भी, जो हमने स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी से जनरेट की थी। तो इस तरह से एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है। फ्यूल्स हमेशा हमें मिलते रहता है। फ्यूल के स्रोत अलग अलग तरह के हैं, उसके संसाधन बहुत तरह के फ्यूल्स का। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो जरूरी। हम जानते हैं किसी भी चीज फ्यूल्स के लिए और ऑक्सीजन दोनों चीज चाहिए होता है। फ्यूल्स इसे काफी मात्रा में मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फ्यूल्स के बहुत सारे स्रोत हैं, तो इसे न्यूट्रिएंट्स फूल की उतनी ज़्यादा डिमांड्स पड़ती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल उसको पहले से ही मिल जाता है। अब पढ़ते हैं हम ईसीजी या ईकेजी के बारे में। ईसीजी या ईकेजी क्या होता है देखते हैं। ईसीजी को ही ईकेजी कहते हैं। ईकेजी कहाँ पे कहते हैं, किस देश में कहते हैं? जर्मन में जी, क्योंकि वहाँ पे सी का जगह पर के वर्ड का उच्चारण ज़्यादा किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जर्मन वर्ड है, जहाँ पे हम ईसीजी की जगह पे ईकेजी लिखते हैं। लेकिन हमारे इंडियंस इंग्लिश में हम कहें तो ईसीजी का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है इंस्टेंट ऑफ ईकेजे। तो किसी किसी बुक में आप देखोगे ईसीजी भी लिखा हुआ, ईकेजे भी लिखा, दोनों का मतलब सेम होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में ईकेजे कहेंगे। और हम देख सकते हैं एक के का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे सी की जगह पर के वर्ड होता है जर्मन में। ईसीजी कंपोजिट होता है एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल हार्ट मसल्स फाइबर जब बीट करता है तो हर एक बीट में उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और उसी का जो कंपोसाइट रिकॉर्ड है, मिला हुआ एक रिकॉर्डिंग किया हुआ है पूरा मिलाकर, उसी को कहते हैं ईसीजी। और ईसीजी को जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो कि ईसीजी को रिकॉर्ड करता है। यहाँ हम देख सकते हैं एक ईसीजी का पेपर, और ईसीजी पेपर पे ये वेव लाइक पैटर्न है जो कि ईसीजी को डिनोट करता है, और इसको रिकॉर्ड किया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या वो इंस्ट्रूमेंट जो ईसीजी को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर ईसीजी पेपर पे देख सकते हैं। पहले देखते हैं इसमें पी वेव। पी वेव इंडिकेट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को, जो कि छोटा है। क्यू आर एस ये इंडिकेट करता है मुख्य रूप से वेंट्रिकल्स को, जो कि काफी बड़ा तक है। देखिए आर यहाँ तक है, काफी बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्यू आर एस के बाद टी का। ये टी भी वेंट्रिकल्स को ही डिनोट करता है, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को डिपेंड करता है। क्यू आर एस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और टी जो है वो रिलैक्सेशन को। कहने का मतलब हमने ऊपर यदि देखेंगे तो हमें दो कलर दिखते हैं। एक हमें दिख रहा है ब्लू कलर और दूसरा येलो कलर। ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को मुख्य रूप से, और येलो कलर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को। तो यहाँ पर हम बात भी करेंगे
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस की, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। आते हैं ईसीजी के बारे में फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। ईसीजी एक नॉन इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम किसी तरीके की काट छाट नहीं करते हैं। हम यहाँ पर एक ग्राफ को ऑब्टेन करते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो दिखाती है, और उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया है और उस इलेक्ट्रोड को हम स्किन पे अटैच करते हैं। ईसीजी ग्राफ में हम हार्ट के रेट को और उसके रिदम को स्टडी करते हैं, शो करते हैं। और ईसीजी प्राइमरी टूल्स है ये पता करने के लिए कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों, मैकेनिकल पावर या परफॉर्मेंस या इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उसमें कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो सही है या नहीं है, वो पता करने के लिए उसी पे उसका हार्ट रेट और रिदम डिपेंड्स करता है। ईसीजी मशीन्स की बात की जाए तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 पार्ट्स पे थोड़ा स्पेशल जोर दे के बात करेंगे। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोड्स। ईसीजी मशीन्स में इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि स्किन के साथ अटैच होते हैं और ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने का काम करते हैं। लेकिन समस्या ये पैदा होती है कि वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ही वीक है, सिग्नल्स है, तो उस वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए स्पेशल एम्पलीफायर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। वो उस वीक सिग्नल्स को जो कि इलेक्ट्रोड रीड करता है, उस वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करती है स्पेशल एम्पलीफायर। यहाँ पर हम फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरे में इलेक्ट्रिकल फिल्टर। सपोज करो कि आप इलेक्ट्रिकल फिल्टर का इस्तेमाल ना करें तो हो सकता है कि ईसीजी ग्राफ में बहुत सारे अनवांटेड नॉइज भी शामिल हो जाए या अनवांटेड चीजें भी शामिल। जैसे इलेक्ट्रिकल नॉइज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल नॉइज कहते हैं कि कभी कभी हम हाथों को मूव करते हैं, जैसे कोई पेशेंट लेटा है उसका हाथ पैर हिल रहे हैं, ब्रीथिंग सांस भी ले रहा है थोड़ा तेजी से या कम, कफिंग करता है, सिवरिंग यदि वो कांपता है, या गलती से फॉल्ट कांटेक्ट हो जाता है स्किन या इलेक्ट्रोड के बीच में, तो एक इलेक्ट्रिकल नॉइज या अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी ग्राफ पेपर पे देखने को मिलती है। उसको फिल्टर करके हटा लेना है। मतलब हार्ट की सिर्फ एक्टिविटी देखनी है हमें, ना कफिंग की, ना ब्रीथिंग की, ना लिप्स की, ये कोई भी एक्टिविटी यदि आती है उस ग्राफ के अलावा उसे फिल्टर करके हटा लेना। इसीलिए एक इलेक्ट्रिकल फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है ईसीजी मशीन पे, जो कि एक बड़ा सा मॉनिटर के साथ जुटा होता है कंप्यूटराइज से, और वो फिर सिग्नल्स को प्रोड्यूस एनालाइज करता है, जो कि इलेक्ट्रोड उसको तक पहुंचाता है, एनालाइज करके ग्राफ पेपर पर प्रिंट आउट करके उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ चार्ज। ईसीजी मशीन में चार्ज का मूवमेंट कैसे होता है। ईसीजी मशीन्स में स्पीड वेव होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में ये 3 डायमेंशनल में होता है। ये हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिक्स का कंसेप्ट, जहां हम देखते हैं कि वेक्टर जो सिग्नल मेजर होता है ईसीजी को, जिसे वेक्टर कहते हैं, तो वेक्टर का कंसेप्ट आप फिजिक्स में भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो वेक्टर जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वेव पैटर्न होता है, स्प्रेडिंग होता है 3 डायमेंशनल वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये भी आप स्टडी कर चुके होंगे फिजिक्स के कंसेप्ट में, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। तो इस 3 डायमेंशनल ये जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है किसी भी क्लिनिशियन की, किसी भी डॉक्टर के लिए, कि वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके कोई भी चीज को। यहाँ पे क्लिनिशियंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेते हैं इस मशीन के कारण। अब यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर हम मुख्य रूप से 10 इलेक्ट्रोड्स को देख रहे हैं। ये 10 इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से 12 लीड के ईसीजी मशीन में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इस 10 इलेक्ट्रोड और 12 लीड ईसीजी मशीन क्या है। पहले देखेंगे 10 इलेक्ट्रोड में पहला इलेक्ट्रोड आता है 6 पीस का इलेक्ट्रोड, जिसे हम कहते हैं चेस्ट पीस इलेक्ट्रोड, इसे हम प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हैं। और दूसरा आता है पल्स ईसीजी क्लैंप इलेक्ट्रोड, जिसे हम हाथों पे लगाते हैं। तो चलिए इन चारों और 6 टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रोड से हम 12 लीड का ईसीजी कैसे मेजर करते हैं उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोड्स की बात की जाए जो हमने अभी देखा, तो हमने देखा कि मुख्य रूप से 10 इलेक्ट्रोड की मशीन होती है जो स्टैंडर्ड ईसीजी मशीन है।
हालांकि इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन है मार्केट में, कम या ज़्यादा का भी। तो हम देख सकते हैं कि 12 लीड की जगह पे 120 लीड भी होता है ईसीजी का, लेकिन स्टैंडर्ड माना जाए तो 12 लीड तक ही एनालाइज किया जाता है उस 10 इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स अभी अभी फिगर में देखा 10 इलेक्ट्रोड्स को, ये कंडक्शन पैड है जो कि स्किन में अटैच होते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को। जी हाँ। फिर लीड क्या होते हैं? लीड होते हैं पेयर ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोड, जिससे कि डिफाइन होता है एक लीड। मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक मेन इलेक्ट्रोड। ये एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं लीड्स, क्योंकि एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का, जो कि क्रिएटेड होता है सेवरल इलेक्ट्रोड के एनालिसिस के बाद। तो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, या ईसीजी लीड प्रेजेंटेड एज अ डायग्राम, उसे हम डायग्राम भी कह सकते हैं या कर्व कह सकते हैं ईसीजी लीड मशीन्स को। हर एक कार्डियक साइकिल में जितने भी लीड्स एनालाइज करते हैं वो सेम इलेक्ट्रिकल करंट को एनालाइज करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। जैसे हम बात करें किसी एक पॉइंट को 4-5 जगह से देखना है, तो हम देख सकते हैं कि 4-5 जगह पर हमने कैमरा लगा के रखा है, तो चारों पांचों कैमरा जो है एक ही चीज को देखता है। मान लो बीच में यदि कोई जानवर है, कुत्ता है या फिर हाथी रखा है हमने, तो हाथी को हमने अलग अलग एंगल से खींचने का काम करते हैं कैमरा से। तो काम करता है कि सेम चीज और लीड्स जो हालांकि शरीर में वो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन काम उसका एक ही है कि इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को एनालाइज करना, सेम इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को जो वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है, लेकिन अलग अलग एंगल से। बात करते हैं लीड्स की, तो इसमें 6 लिम्ब लीड होते हैं। लिम्ब का मतलब जो हाथ पैरों पे लगे होते हैं, वो एनालाइज करते हैं। और 6 होते हैं प्री कोर्डियल या चेस्ट लीड कहते हैं उसे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 6 लीड्स की, जिसे हम गोल्ड बर्जर लीड भी कहते हैं। ये 6 लीड को लिम्ब लीड्स भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से आर्म्स पे और लेग्स पे होते हैं। लिम्ब्स का मतलब होता है हाथ और पैर। तो इंसानों में हाथ और पैर होते हैं, जानवरों में 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय में 4 पैर होते हैं लिम्ब्स में जी। तो लिम्ब्स लीड की यदि बात की जाए, तो यहाँ पे देखेंगे कितने लीड्स हैं। लीड 1, लीड 2 और लीड 3, ये 3 लीड्स होंगे। उसके बाद AVL, AVL का नाम होता है, A से होता है ऑजुमेंटेड, V से वोल्टेज और L से लेफ्ट, वैसे R से राइट और F से फुट। तो अब नाम लेते हैं इसका पूरा, AVL, स्मॉल a, कैपिटल V और कैपिटल L, जिसका नाम होगा ऑजुमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट। AVR ऑजुमेंटेड वोल्टेज राइट। AVF ऑजुमेंटेड वोल्टेज फुट। ये होंगे 6 लिम्स। अब बाकी 6 लिम्स देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम उन 6 लिम्स को, इसमें ऑजुमेंटेड भी हैं और बाकी 6 लिम्ब भी, दोनों हमने साथ में स्टडी किया है। AVL, तो यहाँ हम देखते हैं, फिर से फोटो को हम पीछे लेके जाते हैं, यहाँ देखेंगे 4 पल्स ECG, जिसमें हम देखेंगे एक ब्लैक कलर का है, दूसरा है येलो कलर का, तीसरा है रेड और चौथा है ग्रीन कलर का। ठीक है जी। तो हम इसे कहाँ और कैसे लगाएंगे? रेड वाले को जनरली लगाया जाता है राइट साइड में, और लेफ्ट वाले, येलो वाले को हमने लगाया है लेफ्ट साइड में, एक को हमने फुट में लगाया है ग्रीन वाले को, और एन वाला जो होता है वो होता है ब्लैक, जो कि न्यूट्रल है। इसका मतलब होता है ये ग्राउंड वायर है ब्लैक वाला। रेड वाला, येलो वाला और ग्रीन वाला, ये तीनों ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, ब्लैक वाला नहीं। ये ग्राउंड वायर है। ग्राउंड वायर का मतलब समझिए कि कभी आपके घर में ग्राउंड वायर का इस्तेमाल, या अर्थिंग हम कहते हैं, अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे मशीन अच्छे तरीके से वर्क करे, हमारे घर में बिजली हो सके। क्योंकि अर्थिंग नहीं देंगे तो बिजली वर्क नहीं कर पाएगा, फ्लक्चुएशंस होगा, रीडिंग नहीं हो पाएगा। तो ये रीड नहीं करता, ये मशीन्स में लगाया जाता है अर्थिंग वायर के रूप में, या ग्राउंड वायर कहें इसको। ये एन से इंडिकेट किया गया, ब्लैक से इंडिकेट किया गया, तो ब्लैक वाला यहाँ लगाया हमने। तो इसको हमने मशीन से वैसे ही जोड़ते हैं। तो मुख्य रूप से 3 रोड्स ही ऊपर में देखेंगे, चौथा वाला हम लोग कंसिडरेशन नहीं करते हैं। ये ग्राउंड वायर है, ये कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर नहीं करता है, सिर्फ मशीन को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए लगाया जाता है, जैसे हमने घर में अर्थिंग्स या ग्राउंड वायर लगाते हैं। तो ये 3 हम रोड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, और 6 जो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, इसे हम कहते हैं प्री कॉर्डियल लीड्स कहते हैं, या प्री कॉर्डियल लीड्स हैं। इसमें हमने 6 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया, तो प्री कॉर्डियल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड भी है जो प्री कॉर्डियल लीड्स को मेजर करता है। और प्री कॉर्डियल का मतलब होता है जो कि हार्ट के आजू बाजू हो या चेस्ट के बाहर में हो। तो देखते हैं किस तरीके से हार्ट में और वहां लगाया जाता है। यहाँ हमने देखा था ये 3 इलेक्ट्रोड्स को, चौथा इलेक्ट्रोड्स हमने कंसिडरेशन नहीं किया है क्योंकि ये ग्राउंड वाला होता है। मुख्य रूप से हमने यहाँ पे कलाई में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कभी कभी कलाई की जगह पर या फुट की जगह पे ये थोड़ा सा चेंजिंग, जैसे यहाँ पे बाहों पे लगा सकते हैं हम ये 3 जगह पे। फिर देखते हैं बाकी जो 6 इलेक्ट्रोड्स बचे हुए थे, उसमें पहले वाले में 4 थे, जिसमें एक हमने इस्तेमाल सिर्फ ग्राउंड वायर के रूप में किया, 3 ही हमने कंसिडरेशन करेंगे ऐसे। 6 देखते हैं कैसे लगाया गया है। V1, तो V1 देखते हैं कहाँ पे लगाया गया है जी। V1 लगाया गया है, हम यहाँ से कंसिडर करें फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, ओके, फोर्थ रिब, और फोर्थ रिब के बाद फिफ्थ रिब। तो यहाँ जो बीच में जो स्पेस है उसको कहेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। बीच में स्टर्नम आपको दिखता होगा, यहाँ पे स्टर्नम, इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टर्नम है। तो यहाँ पर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के हमने एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में V1 और V2 दो लगाया। तो हम हाथ की उंगली से देख लेंगे कि इंटरकोस्टल स्पेस चौथा वाला जो आएगा, चौथे रिब्स के बाद वाला, तो वो इंटरकोस्टल स्पेस के एक यहाँ पर लगाया हमने चेस्ट लीड, और दूसरा लगाया है इधर साइड में। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे इन 6 चेस्ट पीस को हमने दिखाया है। तो एक हमने लगाएंगे V1 साइड पे, एक V2 साइड पे, और बाकी 4 हम कैसे लगाते हैं उसको देखिए। V1, V2 ये लगाया हमने कहाँ पे, ये लगाया हमने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। उसके बाद V3 देखेंगे फिफ्थ रिब्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये हमने 3 लगाया। लेकिन अब बात करते हैं V4 की। तो V4 कहाँ लगाया हमने, यहाँ देख सकते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन में। मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ होगा, ये वाला, इट इज द मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा झुकते हुए, यहाँ बिल्कुल उसके सामने लगाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइंस में, वहां लगाएंगे V4 में, या हम कहें कि फिफ्थ रिब्स में मिड क्लेविकुलर लाइंस। तो यहाँ से हम देखेंगे इसके जस्ट नीचे जो आता है फिफ्थ रिब्स के और 6 रिब्स के बच में। उसके बाद हम बात करेंगे V5 की। तो V5 हम लगाते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइंस। यहाँ देखेंगे इस हड्डी पे, यहाँ से एंटीरियर एक्सिलरी लाइन को यहाँ से मेजर करते हुए फिर हाथों की उंगलियों को नीचे लाएंगे, V5 लगाएंगे। और मिड एक्सिलरी लाइंस, यह हम देखेंगे मिड एक्सिलरी लाइंस यहाँ पे है बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने V6 लगाया है। तो ये 6 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल हमने चेस्ट पे कहा है, इसी कारण से चेस्ट भी कह सकते हैं या प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं। और ये 6 तरह के लीड्स को मेजर करता है। तो किस तरह से मेजर करता है, यहाँ पे एक बार व्यू देखते हैं, दोनों को मिलाकर देखते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, चौथा को तो हमने कंसिडरेशन किया नहीं है, यहाँ पे फिगर्स में भी चौथे इलेक्ट्रोड्स की कोई चर्चा नहीं की गई है। पहले देखते हैं लीड 1 क्या होता है। लीड 1 में एक रेफरेंस और एक होता है, हम इसके पहले देख लेते हैं उस फिगर्स को। यहाँ पे देखते हैं पहले कि किस तरह से मेजर किया जाता है। वेक्टर क्या है, मान लो यहाँ पर एक एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो वेक्टर यदि जाता है एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड के साइड में, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोग्राफ कार्डियोग्राफ में ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा यदि वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सप्लोरेटिंग इलेक्ट्रोड के साइड में, ठीक है। तो ये लीड जो दिखेगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा, जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस या पॉजिटिव वेव। अब बात करते हैं निगेटिव डिफ्लेक्शंस की या निगेटिव वेव की। इसमें यदि देखेंगे तो वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो अवे फ्रॉम जा रहा है एक्सप्लोरेटिंग इलेक्ट्रोड के साइड में। तो यहाँ पे जो लीड का फॉर्मेशन होगा
ये निगेटिव वेव होगा, ये निगेटिव डिफ्लेक्शंस होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा जी। यहाँ हमने देखा डेरिवेशन ऑफ द ईसीजी लीड्स में ग्राफ ऊपर और नीचे कब जाता है, ये वेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड के साइड में, जहां हमने पॉजिटिव से दिखाया उसके साइड में है या अपोजिट में है। तो अब देखते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव का काम करता है और एक निगेटिव का काम करता है। यहाँ पर जब हमने दोनों को कंसिडरेशन करेंगे, हालांकि 3 इलेक्ट्रोड्स हमने लगाया था, चौथा को हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं। तो पहले बात करते हैं इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मीटर को देख रहे थे, मीटर किस साइड में झुका हुआ है, राइट साइड में झुका हुआ दिखेगा। और यहाँ से जो हार्ट के मेजर कर रहे हैं हम, हार्ट जो मेजर कर रहे हैं, लीड 1 होगा, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स के संयम से लीड 1 बनता है। हमने बात भी की थी कि लीड 1 कैसा होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोड। तो लीड 1 में 2 इलेक्ट्रोड्स, एक रेफरेंस की तरह यूज होगा और एक यूज होगा आपका एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड के रूप में। तो यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है आपको, ये देखिए ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा पी वेव, क्यू आर एस, और ये टी वेव दिख रहा है आपको, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अलग एंगल से दिया गया। अब देखेंगे दूसरे एंगल में, देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच में लीड 2 कहेंगे इसको, जहां पे देखेंगे राइट साइड के जो हैंड है और लेफ्ट साइड का जो फुट है। हालांकि देखेंगे फुट में हमेशा लेफ्ट ही साइड होगा, इसमें भी लेफ्ट साइड फुट है, राइट साइड में फुट कोई है ही नहीं, किसी फिगर में राइट साइड का फुट नहीं है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड का हैंड और लेफ्ट साइड के फुट से जो लीड बनता है उसे कहेंगे लीड 2। लीड 3 बनेगा आपको दोनों राइट साइड का हैंड और राइट साइड के लेग से जो बनेगा। तो यहाँ देखेंगे ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तीनों के तीनों कर्व देखेंगे यहाँ, तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ रिफ्लेक्शंस आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कर्व एनालाइज किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे एवीआर। एवीआर होता है ऑगमेंटेड वॉल्यूम राइट। इसमें 3 इलेक्ट्रोड एक साथ काम करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड और इसका। ये जो बनता है ये जा रहा है वेक्टर्स के, देखेंगे किस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे भी सिंपली रूप में, कि एवीआर जो है, एवीआर में देखिए किस तरह से वेक्टर बनते हैं एवीएल में, और एवीएफ में वेक्टर्स जो बन रहे हैं वो किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं देखते हैं। तो एवीआर में हम देखेंगे कि इस तरह का ग्राफ दिखेगा आपको, ट्रांसवर्स प्लेन प्री रिकॉर्डिंग लीड है इसको कहते हैं। एवीएल में, एवीएल यदि बात की जाए तो यदि ये मुख्य रूप से एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड का काम करता है, तो बाकी जो इलेक्ट्रोड है वो रिफरेंस का काम करेंगे। इसमें क्या हुआ कि ये एक्सप्लोडिंग काम कर रहे हैं, बाकी रिफरेंस की तरह काम कर रहे हैं। फिर दूसरे वाले में एवीएल में ये एक्सप्लोडिंग लीड का काम, ये एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड का काम करता है और बाकी जो है काम करेंगे रिफरेंस इलेक्ट्रोड का। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। तो एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा ही। यहाँ भी देखते हैं कि ये काम करता है एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड की तरह, बाकी दोनों जो है वो काम करेगा रिफरेंस का। मतलब कहने का मतलब कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक ग्राफ है, जिसमें एवीआर ऑगमेंटेड वॉल्यूम राइट, ऑगमेंटेड वॉल्यूम लेफ्ट और ऑगमेंटेड वॉल्यूम फुट, ये 3 हमें दिख रहा है। ये हम कहेंगे इसको फ्रंटल प्लेन लीड, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन या प्री कॉर्डियल लीड्स। या फ्रंटल प्लेन क्यों कहा गया, क्योंकि यदि हम गोल ऐसा आता है जी, गोल आता है, तो हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन लीड्स की। और ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शंस की तरह। ये देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन कटा हुआ है और हम कहें गोल, तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से गोल यदि हम खींचेंगे लाइन तो वो फ्रंटल प्लेन बनाता है। तो फ्रंटल प्लेन क्या है और ट्रांसफर प्लेन क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं आगे में, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि फ्रंटल प्लेन और ट्रांसफर प्लेन क्या होता है। फ्रंटल प्लेन में प्री कॉर्डियल लीड्स बनता है। यहाँ पे हमने V1, V2, V3, V4, V5 और V6 का इस्तेमाल किया था।
इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शंस में, जहां हमने देखा बैक साइड पीठ का हिस्सा है, और ये हो गया आपका फ्रंट साइड जहां पे स्टर्नम आता है, छाती खड्डी आती है बीच में। तो यहाँ हमने V1, V2, V3, V4, V5 और V6 यहाँ पर हमने लगा के रखे हुए हैं, और ये अलग अलग वेक्टर्स को मेजर कर रहा है। V3 अलग वेक्टर्स को, V4 अलग अलग साइज से करंट को ये मेजर कर रहा है। सभी जो है ECG ग्राफ को दिखाता है। जैसे V1 में जो ECG ग्राफ होगा इस तरह का आएगा, V2 में इस तरह का, V3 में इस तरह का, V4 में इस तरह का, V5 में इस तरह का, और V6 में इस तरह का आएगा। तो ये अलग अलग तरह का आपको दिखेगा ग्राफ्स, V1 से लेके V5, V6 तक। 6 यहाँ दिखेंगे इलेक्ट्रोड्स जो यहाँ पे लगे हुए, और 3 इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ बात चर्चा की, चौथा की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होता है या ग्राउंड वायर्स होता है, वो करंट्स को रीड नहीं करता है। तो यहाँ हमने अभी तक बात किया इलेक्ट्रोड्स को किस तरह से पुश किया जाता है और किस तरह से वो रीडिंग लेता है ना जी। तो यहाँ हमने इन 6 और 4 10 इलेक्ट्रोड से 12 लिम्ब क्रिएट किए, लीड क्रिएट किए, 12 लीड। तो फिर से हमने देखा 12 लीड्स कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लीड्स क्रिएट किए, जिसमें ये 6 लीड जो है उसे हमने कहा है प्री कॉर्डियल लीड्स या चेस्ट लिस्ट कहा है, और ऊपर के जो 6 लीड है उसको हमने कहा है फ्रंटल प्लेन लीड्स, या सिंपली में कहा है हमने लिम्ब लीड्स कहा है, 6 लिम्ब लीड्स भी कहा है। तो 6 लिम्ब लीड देखा हमने, जिसमें हमने फेज 1 लीड 1, लीड 2 और लीड 3, AVR, AVL और AVF, ये तीन 6 लिम्ब लीड्स देखा, और 6 प्री कॉर्डियल लीड्स या चेस्ट लीड्स देखा है। थोड़े समय के लिए विश्राम, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग।